जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और ये चैनल जो है पूरी तरह से समर्पित है दोस्तों आपकी जीएस की तैयारी और रीजनिंग, मैथ, उन सारे विषयों की तैयारी के लिए जो आपकी कंपटीशन की परीक्षा में आवश्यक हैं। तो दोस्तों हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपकी तैयारी को इतना मजबूत बनाएं कि आपका जो है सिलेक्शन श्योर हो। तो बराबर प्लेलिस्ट आप चेक करें दोस्तों, हम बराबर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं ताकि जो है आपको मदद मिल सके। जीएस के सेक्शन में दोस्तों मैं आज आपकी क्लास लेने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो पिछली क्लास आपने अगर ली होगी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो क्लास जो पूरा सेक्शन था जो है वो किससे रिलेटेड था? भारत में मॉडर्न जो भी एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा है, उसके विकास से संबंधित था। तो मतलब जो पिछला टॉपिक था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों, वो क्या था? भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास, आधुनिक शिक्षा का विकास, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। और इसमें काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी, कुछ चीज़ें बची थी, वो हम कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत में प्रेस का विकास और जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। आपको पता है यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है दोस्तों, कोई भी परीक्षा हो अगर मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछा जाता है तो पत्र पत्रिकाओं से जरूर पूछा जाता है, आधुनिक शिक्षा के विकास से पूछा जाता है, आंदोलनों से पूछा जाता है। ये हॉट टॉपिक है। तो हमने 1857 की क्रांति को कवर कर लिया है, हमने जन आंदोलनों को, जो महत्वपूर्ण जन आंदोलन है उनको कवर किया, और आधुनिक शिक्षा का जो विकास था उसमें भी एक टॉपिक हो चुका है, उसके आगे की चीजें हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सैडलर आयोग तक चीजें हो चुकी थी, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1784 में हमको देखना है दोस्तों, 1784 में क्या हुआ था? विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसकी स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। तो ये आपको याद करना है दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमको कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको याद करना है, तो वो जो है आप क्रम से नोट करते चले, आपके जो है नोट्स में वो चीजें शामिल होनी चाहिए, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स ने 1784 में स्थापना की। और इसी के साथ दोस्तों 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1906 हमें याद रखना है। इस समय क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1906। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और किसने की? बंबई में महिलाओं के लिए प्रथम यूनिवर्सिटी किसने खोली और कब खोली? तो दोस्तों हमें बहुत सन, हर चीज में समय नहीं देखना है, सन नहीं देखना है, जहां जरूरी है मैं आपको खुद बताऊंगा। तो यहां आपको देखना है कि बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? ये डी.के. कर्वे के प्रयत्न से हुई। डी.के. कर्वे का नाम आगे भी हम लोग देखेंगे। महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया, डी.के. कर्वे ने, ठीक है। तो इनका नाम आगे भी हम देखेंगे। तो मुंबई में जो है, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्हीं का योगदान था, ठीक है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में इन्हीं का योगदान था। क्लियर हुआ?
अब कलकत्ता में दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये देखिए आधुनिक शिक्षा का विकास हो रहा है। कलकत्ता में क्या स्थापना की जाती है? कलकत्ता में क्या स्थापना की जाती है? काफी फेमस कॉलेज है दोस्तों, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज दिल्ली में भी है दोस्तों। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोगी, राजा राम मोहन राय के सहयोगी भी इनके साथ होते हैं। कौन होते हैं? डेविड हेयर होते हैं दोस्तों। एक तो खुद राजा राम मोहन राय होते हैं, दूसरे डेविड हेयर होते हैं और अलेक्जेंडर डफ होते हैं। अलेक्जेंडर डफ, ये तीनों लोग मिलकर दोस्तों क्या करते हैं? कलकत्ता के जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय का, डेविड हेयर का और अलेक्जेंडर डफ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तथ्यों को आप नोट करते जाएं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है और याद करने के अलावा इनका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आधुनिक शिक्षा के विकास में। ठीक है, अब दोस्तों बीएचयू की भी स्थापना की जाती है। बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है दोस्तों। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1916 में होती है दोस्तों। बीएचयू की स्थापना 1916 में, और कर्ता कौन है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, बीएचयू की स्थापना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1896 में पूना में दोस्तों विधवा गृह की स्थापना की जाती है। विधवा गृह, विधवाओं को रहने के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की जाती है। इसमें योगदान था डी के कर्वे का। किसका योगदान था दोस्तों? डी के कर्वे का, जिसका योगदान था बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय को खोलने में। क्लियर हुआ? दो चीजें इनके बारे में याद रखिए, एक तो पूना में विधवा गृह की स्थापना की 1896 में। ठीक है, दूसरी बंबई में इन्होंने जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, एक तो ये शिक्षा के हिमायती थे और दूसरी जो है महिलाओं की शिक्षा के विशेष हिमायती थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जो शिक्षा के विकास के क्रम में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कंप्लीट हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको एक नई चीज शुरू करनी है, भारत में प्रेस का विकास, जहां से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे आपको लेके चलते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको सीधे लेके चलते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में किस तरह प्रेस का विकास होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हमको देखना है। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह जो है प्रेस का विकास हुआ। सबसे पहले जो नाम हमें याद रखना है वो है बंगाल गजट। क्या नाम याद रखना है? बंगाल गजट। ये भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। भारत का प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र, प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र। ठीक है, सबसे पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन था भारत का? बंगाल गजट। कौन सा ये था दोस्तों? बंगाल गजट। इसको किसने निकाला था? J.A. हिक्की ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसका पूरा नाम था।
J.A. हिक्की। ठीक है, बंगाल गजट जो भारत का पहला प्रथम जो है प्रकाशित समाचार पत्र था, उसको निकाला किसने था? J.A. हिक्की या जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो है 1780 में जो है इस बंगाल गजट का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 17 से 99 का समय आपको याद रखना है। 1799 क्या होता है? इसमें लॉर्ड वेलेजली जो सहायक संधि का जन्मदाता था, आपको उसका नाम याद होगा। सहायक संधि के संदर्भ में लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया दोस्तों? सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया? सेंसर लगा दिया। सेंसर मतलब कैंची होता है। मतलब इसने क्या किया जो है सभी समाचार पत्रों को जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रतिबंध लगाए। क्लियर हुआ? अब दोस्तों इसके बाद 1818 में क्या हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया दोस्तों? ये जो इसने प्रतिबंध लगाया था पत्रेक्षण अधिनियम। ठीक है, कौन सा नियम था इसने जो लगाया था? पत्रेक्षण अधिनियम। पत्रेक्षण अधिनियम के द्वारा इसने क्या किया था? सेंसर किया था। इसको क्या किया इसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया दोस्तों? इसने जो है इसको रद्द कर दिया 1818 में। इसने 1818 में क्या किया? पत्रेक्षण अधिनियम को क्या किया दोस्तों? रद्द कर दिया। मतलब फिर से समाचार पत्रों को आजादी मिल गई। मतलब लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में ये नियम पारित किया, अधिनियम पारित किया, पत्रेक्षण अधिनियम, जिससे समाचार पत्रों पे क्या हुआ? सेंसर लगा, मतलब प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1818 में इसे रद्द कर दिया। मतलब फिर से प्रेस की स्वतंत्रता बहाल कर दी। क्लियर हुआ? चलिए, ये प्रेस का विकास देख रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। दोस्तों बहुत ही प्रमुख और बहुत ही जो है प्रसिद्ध ये एक्ट है, जरूर याद रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहा जाता है? देसी भाषा अधिनियम। देसी भाषा अधिनियम इसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ? लॉर्ड लिटन इसको पारित करता है। कौन पारित करता है? लॉर्ड लिटन जो है इसको पारित करता है। ये कब की बात है? ये बात है 1878 की। 1878 में लॉर्ड लिटन इसको पारित करता है। और लॉर्ड रिपन जो अपने सुधारों के लिए जाना जाता है दोस्तों, रिपन के सुधार हमने देखे हैं जब हमने कार्यकाल पढ़ा रिपन का, तो हमने वहां पर बहुत अच्छे से रिपन के सुधारों को देखा था। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे क्या किया? रद्द कर दिया। ठीक है, इसे क्या किया दोस्तों? रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, देसी भाषा अधिनियम 1878 में, और लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया? 1882 में रद्द कर दिया। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? चलिए अब दोस्तों आगे आपको देखना है कि पत्रकारिता की बात हो रही, तो पत्रकारिता में ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? अगर ये सवाल पूछे तो कौन था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक जो है, गंगाधर तिलक जो है सजा पाने वाले ब्रिटिश सरकार से पत्रकारिता के लिए, किसके लिए? पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्या थे? प्रथम भारतीय। ये पहले भारतीय थे जो पत्रकारिता के लिए जिनको सजा दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए ये चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट करते रहिएगा। लिटन ने क्या किया? 78 में पारित किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और रिपन ने 1882 में इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जैसे वेलेजली ने जो है पत्रेक्षण अधिनियम लाया 1799 में। ठीक है, और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? रद्द कर दिया। मतलब एक अधिनियम लाता है, दूसरा रद्द कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमको देखना है कि राजा राममोहन राय का क्या योगदान था। आपको पता है राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व, ये पहले समाज सुधारक थे, युगदूत थे। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, राजा राममोहन राय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो राजा राममोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। और इनके बारे में काफी चीजें हैं, वो हम डिटेल में आगे एक चैप्टर में हम देखेंगे। तो राजा राममोहन राय ने क्या किया? पत्रकारिता में इन्होंने कोई योगदान दिया? तो इन्होंने दोस्तों जो है संवाद कौमुदी, इनका जो अखबार था संवाद कौमुदी, और क्या था? प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद। तो ये क्या किस में था दोस्तों? बांग्ला भाषा में था, बांग्ला भाषा में। और इसके अलावा जो है एक इनका अखबार था दोस्तों मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किस भाषा में था? फारसी भाषा में। विद्वान आदमी थे दोस्तों। तो मिरातुल अखबार क्या था? फारसी भाषा में था इनका। ठीक है, तो ये निकालते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंडियन मिरर, एक अखबार देखेंगे हम, इंडियन मिरर या भारतीय दर्पण कह सकते हैं इसका नाम, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो। इसको जो है किसने निकाला दोस्तों इस अखबार को? ये क्या था? अखबार था। ये क्या था? एक अखबार था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जन गण मन जिन्होंने लिखा है, उनके पिताजी थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जो है इंडियन मिरर जो है अखबार निकाला था। ठीक है, इनके साथ मनमोहन घोष भी थे। ठीक है, मनमोहन घोष, मनमोहन घोष भी थे। ठीक है, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर निकाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये परीक्षाओं में लगातार पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, तो इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को लेकर चल रहा हूँ। वरना हिस्ट्री का सिलेबस तो आपको पता ही है दोस्तों, बहुत बड़ा है, लेकिन हमें इसमें जो है उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है जिनसे परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी हिस्ट्री तो आपने पढ़ी ही होगी, हम उसको समराइज करके आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करके पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री तो हम शुरू की कक्षाओं से ही पढ़ते चले आते हैं, लेकिन हमें वो देखना है टॉपिक्स जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, और उन चीज़ों को कवर भी करना है जो सामान्यतः हर किताब में नहीं मिलते। ठीक है, कई जगह से कलेक्ट करके एक जगह आपको संग्रह मिलता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। एक पत्र है दोस्तों गदर, गदर। ये गदर जो है एक लाला हरदयाल की पार्टी थी दोस्तों, गदर पार्टी, गदर पार्टी। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जब स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे। तो गदर पार्टी का ये क्या था? मुखपत्र था, मुखपत्र था। ठीक है, जैसे हर पार्टी का एक मुखपत्र होता है जो उसकी विचारधारा को, उसके जो है जो भी एजेंडा को प्रतिबिंबित करता है, वो मुखपत्र होता है। तो गदर पार्टी का मुखपत्र क्या था दोस्तों? गदर समाचार पत्र। ये साप्ताहिक पत्र था। गदर क्या था?
साप्ताहिक पत्र था, मतलब वीकली था, डेली नहीं था। ठीक है, पहली चीज वीकली था। इसका जो प्रथम संस्करण था दोस्तों, गदर का प्रथम संस्करण, जो पहला संस्करण निकला था, वो प्रथम संस्करण दोस्तों कब निकला था? 1 नवंबर 1913 में। और कहां से? सैन फ्रांसिस्को से। 1 नवंबर 1913 में। और कहां से? सैन फ्रांसिस्को से। सैन फ्रांसिस्को से। और किस भाषा में दोस्तों? उर्दू भाषा में। ध्यान दीजिएगा, उर्दू भाषा में प्रथम संस्करण निकला सैन फ्रांसिस्को से 1 नवंबर 1913 में। ठीक है, इसका पहला संस्करण जारी हुआ। ठीक है, उसके बाद गुरुमुखी में भी प्रकाशन हुआ, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती सब में होने लगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन सबसे पहला जो संस्करण था, प्रथम संस्करण था, वो दोस्तों उर्दू में जारी हुआ। ठीक है, चलिए, ये साप्ताहिक पत्र हो गया। एक पत्रिका थी दोस्तों, अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी। किसकी थी दोस्तों? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष की थी ये अमृत बाजार पत्रिका। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गए समाचार पत्र। चलिए और चीजें देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के भी कुछ पत्र हैं, उनको भी देखा जाए, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी का योगदान। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दोस्तों इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्या है? पत्रिका। क्या थी ये? पत्रिका थी। ये क्या थी? इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी। किसने जो है इसको शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी 1903 में। 1903 में कहां से शुरू की गई थी? दक्षिण अफ्रीका से। उस समय जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहीं से ये पत्रिका प्रारंभ की गई, इंडियन ओपिनियन। क्लियर हुआ? इसके प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? प्रथम संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर। मनसुखलाल नजर। मनसुखलाल नजर इनके प्रथम संपादक थे। और ये इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। ये पत्रिका जो थी 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी। कौन कौन सी? एक तो हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, तीसरा गुजराती, क्योंकि ये गुजरात के रहने वाले थे तो ऐसे याद करिए, फिर चौथा तमिल। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल, इन 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र कौन थे? ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र। हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र कौन से थे दोस्तों? तो पहला था हरिजन, दूसरा था हरिजन बंधु, और तीसरा था हरिजन सेवक। अब इनकी भाषा समझ लीजिए दोस्तों। हरिजन में जो हरिजन किस भाषा में निकलता था? अंग्रेजी। हरिजन बंधु तो गुजरात में बंधु कहते हैं, तो ये गुजराती, ऐसे याद कर लीजिए। सेवक हिंदी का शब्द है तो हिंदी। ठीक, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। तो हरिजन जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में निकलता था, हरिजन बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में निकलता था। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए,
ये हो गया गांधी जी का योगदान समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ चीजें और देखेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है ये समाचार पत्र था दोस्तों। इंडिपेंडेंट क्या था? समाचार पत्र था। और इसको शुरू किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने शुरू किया था, जिनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र शुरू किया था। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत मतलब एक तरह से जिसका बहिष्कार किया जाए ऐसा भारत। इसका जो है ये एक मराठी पाक्षिक था, मतलब 15 दिन में निकलता था बहिष्कृत भारत। तो ये क्या था? मराठी भाषा में निकलने वाला पाक्षिक था। साप्ताहिक एक हफ्ते में निकलता है दोस्तों और पाक्षिक 15 दिन में निकलता है, ठीक है। और बहिष्कृत भारत जो है पाक्षिक को किसने निकाला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट, इसका मतलब होता है हिंदू देशभक्त, ठीक है। तो ये किसने, इसके प्रथम संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष कौन थे दोस्तों? हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि जो है सोम प्रकाश क्या था? एक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था। सोम प्रकाश तो ये क्या था दोस्तों? बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र, क्या नाम था इसका? सोम प्रकाश। इसको किसने निकाला दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का संपादन किया, ठीक है। ये इसमें क्या, इसकी विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? इस समाचार पत्र के माध्यम से क्या हुआ, ये जो है देशभक्ति की चीजों को या जो भी सामाजिक रूप से आंदोलन होते थे उनका समर्थन करते थे। और आपको मैं आंदोलनों में पढ़ा चुका हूं कि नील आंदोलन हुआ, नील आंदोलन का जो है ये समर्थन करते थे। नील आंदोलन में किसानों के हितों का समर्थन किया इन्होंने। किसानों के हितों का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया अपने समाचार पत्र में, ठीक है। आपने देखा दोस्तों, आपने वहां देखा था कि हिंदू पैट्रियट के जो वहां पर हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे। हिंदू पैट्रियट अभी हमने देखा कि प्रथम संपादक हिंदू पैट्रियट के कौन थे? हिंदू पैट्रियट। तो इसका हमने देखा कि गिरीश चंद्र घोष क्या थे? गिरीश चंद्र घोष इसके क्या थे दोस्तों? प्रथम संपादक थे, ठीक है। ये हमने अभी देखा। और बाद में इसके संपादक होते हैं दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इन्होंने भी हिंदू पैट्रियट में क्या किया
इन्होंने हिंदू पैट्रियाट में नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देशबंधु मित्र ने नील दर्पण में भी जो है नील आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों। अब देखिए क्या बचा है, अल हिलाल। उर्दू के समाचार पत्रों की भी कुछ बात कर ले। अल हिलाल, अल हिलाल एक समाचार पत्र था दोस्तों। ये क्या था, उर्दू साप्ताहिक था, उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र। अल हिलाल महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया, अबुल कलाम आजाद द्वारा, अबुल कलाम आजाद द्वारा ये प्रकाशित किया गया उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये उर्दू दैनिक था। ठीक है, उर्दू का दैनिक अखबार था ये, उर्दू दैनिक था वंदे मातरम। और इसका प्रकाशन किसने किया दोस्तों, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। उन्होंने इस उर्दू दैनिक का क्या किया, प्रकाशन किया। और इसी के साथ एक इंग्लिश जो है साप्ताहिक भी था, द पीपुल। क्या नाम था उसका, द पीपुल। ये किसमें था दोस्तों, अंग्रेजी में था, अंग्रेजी साप्ताहिक था ये, अंग्रेजी साप्ताहिक। जैसे वंदे मातरम क्या था, उर्दू दैनिक था, लेकिन द पीपुल क्या था दोस्तों, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका भी जो है प्रकाशन किसने शुरू किया, लाला लाजपत राय ने। मतलब लाला लाजपत राय ने एक उर्दू दैनिक और एक अंग्रेजी साप्ताहिक शुरू किया, जिसका नाम क्रमशः वंदे भारत और द पीपल था। क्लियर हुआ। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, ये सब अगर नोट कर लेंगे तो बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। समाचार पत्र या प्रेस से कोई भी सवाल पूछेगा, बाहर इसके कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौमी आवाज। अगला जो अखबार था दोस्तों क्या था, कौमी आवाज। कौमी आवाज क्या था, उर्दू अखबार था, उर्दू अखबार था। कौमी आवाज क्या था, उर्दू अखबार था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, इन दोनों ने मिलकर इस उर्दू अखबार को शुरू किया, जिसका नाम था कौमी आवाज। ठीक है, कौमी आवाज। चलिए अगला देख लेते हैं, रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार, रास्त गोफ्तार किसने शुरू किया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया रास्त गुफ्तार। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक और अखबार की हम बात करेंगे दोस्तों, एक और अंग्रेजी अखबार है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ये जो कॉमनवेल्थ जो है अखबार था, ये क्या था, अंग्रेजी पत्र था। और इसको शुरू किया गया दोस्तों एनी बेसेंट द्वारा। इसका संपादन किसने किया, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने इस अंग्रेजी पत्र का संपादन किया। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये हो गया हमारा पत्र, पत्रिकाएं, अखबार, साप्ताहिक, पाक्षिक। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आपने देखी और साथ ही साथ आपने आधुनिक भारत में प्रेस का विकास भी देखा। ठीक है, आपने इसमें क्या देखा, आधुनिक भारत में आपने प्रेस का विकास भी देखा।
अब दोस्तों इसी के साथ जो है हम सामाजिक आंदोलन को भी देखेंगे थोड़ा सा। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, अब प्रेस का विकास, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम एक अगला टॉपिक देखेंगे इसी में, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। कुछ आंदोलनों को देखेंगे, वो आंदोलन जो आजादी से संबंधित नहीं थे, राजनीतिक आंदोलन नहीं थे, जो हम पहले देख चुके थे। हम उन आंदोलनों को देखेंगे जो भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने के लिए किए गए थे। ठीक है, आइए उन आंदोलनों को देखा जाए, जिसमें पहला नाम दोस्तों क्या है, राजा राम मोहन राय का, जो हमने आपको बोला था कि हम अभी इनको आगे चल के डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये व्यक्तित्व ही इतना महत्वपूर्ण है कि इनके बारे में हमें देखना है। दोस्तों ये जो है राजा राम मोहन राय, ऐसे जो है व्यक्ति हैं, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाया, वो आंदोलन किया। सबसे पहले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, जिन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। भारतीय समाज की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन किया। सोचे कितना मुश्किल है कि जब पूरा समाज जो है किसी चीज को मानता है और आप उसके विरोध में खड़े होते हैं और आंदोलन करते हैं, कितना मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो भारतीय समाज की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले ये प्रथम भारतीय थे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, भारतीय पुनर्जागरण का इनको पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इन्होंने ही पुनर्जागरण की शुरुआत की और इनके बारे में इतनी संज्ञाएं हैं दोस्तों कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप भूलिएगा मत, कई सारी ऐसी चीज जिन्हें नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। दूसरी चीज, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, पैगंबर मतलब दूत होता है दोस्तों। ठीक है, पैगंबर का मतलब होता है दूत, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के ये दूत कहे जाते हैं। और अगली चीज, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहे जाते हैं। अतीत और भविष्य, इतनी संज्ञाएं इनको दी गई हैं। भविष्य के मध्य सेतु, प्रश्न क्या पूछ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जो जानकारियां हैं सब आप देख लीजिए। ठीक है, इनको प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष, क्योंकि इनकी जो सोच थी समाज को लेके, वो सोच बहुत प्रोग्रेसिव थी या आधुनिक थी या आगे बढ़ने वाली थी, इसलिए इनको प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें युग दूत की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? युग दूत की भी। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं, इतनी संज्ञाओं से इन्हें नवाजा जाता है। अब चलिए दोस्तों ये समझते हैं कि इन्होंने किसी संगठन की स्थापना की। ये तो इनकी क्या हो गई, ये इनकी हो गई उपाधियां, उपाधियां। ठीक है, उपाधियां। अब आगे देखते हैं इनके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, और देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। उन्होंने दोस्तों एक समाज की स्थापना की, एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की दोस्तों 1815 में। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और इसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म के जो एकेश्वरवाद है उसका प्रचार। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि जो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, उनको न मान के हम जो है बल्कि एक ही ईश्वर की पूजा करें। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक तरह से कि एक ईश्वर की पूजा करना। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद का इन्होंने क्या किया,
प्रचार किया। ये जो है दोस्तों मूर्ति पूजा के और किसके, बाल विवाह के, सती प्रथा के, इसके क्या थे, घोर विरोधी थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर इन्होंने 1829 में सती प्रथा पे पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगवा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हो गई। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, इनके जो है क्या थे, घोर विरोधी थे। इनके बारे में दोस्तों पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर द्वितीय जो शासक था उसने इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा उपाधि। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसने क्या किया था, 1830 में दोस्तों राजा राममोहन राय को विलियम चतुर्थ, 1830 की बात है, ब्रिटेन के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत की तरह भेजा था। ठीक है, इसकी तरह भेजा था, दूत की तरह भेजा था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको दूत बनाकर विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था 1830 में। वहीं ब्रिटेन में ही इनकी, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ब्रिस्टल या इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजा राममोहन राय की। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे दोस्तों। क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इनके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमने आपको क्लियर कर दिया। एकेश्वरवाद का प्रचार किया इन्होंने, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा के ये आलोचक थे। और अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी और उसने ही 1830 में इनको कहाँ भेजा था, विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड में भेजा था दूत बनाकर। तो राजा राममोहन राय के बारे में आपने देखा, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन इन्हीं से शुरू होता है। इनके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया, पढ़ लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी और आपने सीरियसली इनको नोट डाउन किया होगा। और जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो नोट्स बना के एक जगह, चाहे वो शॉर्ट में बनाइए, अपने शब्दों में बनाइए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। तो इस तरह दोस्तों हम सारा डेटा एक जगह समराइज करके आपको कलेक्ट करके देंगे। कोई समस्या है तो कमेंट में पूछें दोस्तों, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।